हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो दैट आई विल टेल यू लेटर। फर्स्ट लुक एट दिस पेंटिंग। ये पेंटिंग को मैंने नहीं बनाया है, इसे मैंने गूगल से डाउनलोड किया है। सो व्हाट यू फील व्हेन यू लुक एट दिस पेंटिंग? इसको देखकर क्या लग रहा है कि क्या है ये? Anyone seeing it for the first time would probably think that a child has thrown some color on it. No clear image, no neat design, just chaos. But behind this mess is deep meaning. इस पेंटिंग के पीछे एक deep meaning छुपा हुआ है. Actually, artist is trying to express emotions, confusion and complexity of modern life. So this kind of art isn't meant to look pretty. ठीक है, तो ये जो टाइप का जो आर्ट है ये सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं, एस्थेटिक दिखने के लिए नहीं बना है, बल्कि कुछ फील करने के लिए बना है। नाउ लेट्स जंप टू समथिंग टोटली डिफरेंट। हैव यू सीन द फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस? अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये मूवी पूरी तरीके से एक रोलर कोस्टर जैसा है, क्रेजी रोलर कोस्टर। देयर आर मल्टीवर्सेस, गुगली आईज, फाइटिंग विथ फैनी पैक्स, एंड येट एट इट्स हार्ट it is the story of a mother trying to save her family. It mixes action, comedy, science fiction and deep emotion all together. ऐसे ही मूवी का एक एग्जाम्पल है बॉलीवुड में भी, गैंग्स ऑफ वासेपुर। उसमें भी ऐसे ही बहुत सारे रैंडम चीज़ें दिखा रहे हैं, कभी इमोशंस दिखा रहे हैं, कभी कॉमेडी दिखा रहे हैं, कभी सीरियस सिचुएशन है। तो ये एक्चुअली क्या है? सो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट टू थिंग्स, वन इज पेंटिंग एंड अनदर इज फिल्म. So these two examples, the painting and the movie, represents two powerful moments in art and literature, that is modernism and postmodernism. तो जो पेंटिंग था वो मॉडर्न आर्ट है, मॉडर्निज्म का एक एग्जाम्पल है, और जो फिल्म के बारे में मैंने बात किया वो पोस्ट मॉडर्निज्म आर्ट का एग्जाम्पल है, पोस्ट मॉडर्निज्म लिटरेचर या फिल्म कह लो, उसका एग्जाम्पल है। मॉडर्निज्म में क्या दिखाया जाता है कि इमोशंस है, सीरियसनेस है, डेप्थ है, और पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है? कॉमेडी है, प्लेफुल है, इमोशंस उसमें भी है, लेकिन उस इमोशन को बहुत ही प्लेफुल तरीके से अडेप्ट किया जाता है। तो चलिए पहले हम मॉडर्निज्म देखते हैं। विल सी मॉडर्निज्म फर्स्ट। इमेजिन दिस, इट इज़ द अर्ली 90s, द वर्ल्ड जस्ट वेंट थ्रू वर्ल्ड वॉर 1 एंड एवरीथिंग फील्स ब्रोकन। सब कुछ बर्बाद सा दिखाई दे रहा है, सब कुछ टूटा हुआ, बिखरा हुआ। पीपल यूज टू बिलीव इन रिलीजन, साइंस एंड हैप्पी एंडिंग। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर के पहले लोग रिलीजन पे बिलीव करते थे, हैप्पी एंडिंग पे बिलीव करते थे, साइंस पे करते थे, लेकिन अब नहीं। ओके, द वर्ल्ड इज अ मेस। सो आर्टिस्ट एंड राइटर्स सेड, इफ लाइफ इज केओटिक, लाइफ अगर उथल पुथल है, बिखरा हुआ है, आवर आर्ट शुड बी टू. And that is how modernism was born. So what is modernist art? Modernist art is all about breaking rules, but breaking rules only to make new ones. In fact, better ones. In modernism, poems don't have rhymes, stories don't have clear plots, and now forget pretty landscape in painting. जो हम बहुत अच्छा सीनरी देखते थे, ब्यूटीफुल लैंडस्केप देखते थे, वो सब भूल जाओ अब. Now we have Picasso's painting. Picasso painted faces like they have been smashed with a hammer. मतलब किसी ने हथौड़े से मार दिया हो, ऐसा फेस होता है। और ऐसा क्यों है? बिकॉज द वर्ल्ड फेल्ट स्मैश्ड। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि मॉडर्निज्म में रूल्स ब्रेक हुए हैं ताकि नए रूल्स बन सके। ठीक है, चीज़ें सब कुछ मेस्ड अप है, लेकिन वो भी एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। पिकासो स्मैशेस फेसेस बट यूजेस केयरफुल क्यूबिस्ट ज्योमेट्री. द वेस्टलैंड इज फ्रेगमेंटेड. जो पोम है वो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है, अलग अलग इसमें पार्ट्स में है, बट स्टिल इट इज पैक्ड विथ मिथिक पैटर्न. देन अनदर एग्जाम्पल इज जेम्स जॉयसेस यूलिसीज. दिस कंसिस्ट ऑफ स्क्रैम्बल्स नरेशन बट स्टिल फॉलोज होमर्स ओडिसी सीक्रेटली. सो मॉडर्निज्म इज जस्ट लाइक a scientist dismantling a clock to rebuild it more accurately. So friends, modernism was serious, deep and kind of depressing. It wasn't for everyone. It was for intellectuals who liked overanalyzing things. But yes, this movement changed the art forever. So what are the features of modernism? Rejection of traditional forms of arts and literature, experimentation with language, structure and narration, use of stream of consciousness, symbolism and imagery,
themes of alienation, existential despair, and loss of faith. Belief that art should reflect deep truths and inner realities. Now here are the list of important writers and their works which belong to modern period. So T.S. Eliot's The Wasteland Act, James Joyce's Ulysses, Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, then Scott Fitzgerald's The Great Gatsby, and Franz Kafka, The Metamorphosis. Then next is postmodernism. It is when art stopped caring about anything. किसी चीज के बारे में सोचना जब आर्ट और लिटरेचर ने बंद कर दिया. सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट मूवमेंट इन आर्ट एंड लिटरेचर विच केम आफ्टर वर्ल्ड वॉर II. Now we have got nuclear bombs, TV commercials, and consumer culture. So artists looked at modernism and said, "You are still trying to be deep." आर्टिस्ट क्या किए, मॉडर्निज्म की तरफ जब देखे और बोले कि तुम अभी भी डीप सोच रहे हो. हाउ क्यूट. फिर पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर ने इनको बताया दैट लाइफ हैज़ नो मीनिंग. ओके, लाइफ एक्चुअली हैज़ नो सिंगल मीनिंग. नाउ लेट्स हैव फन एंड दैट इज कॉल्ड postmodernism. Postmodernism mixes high art and pop culture. A soup can be art. Okay? A movie that talks to the audience can be art. A book that is just a bunch of random stories mashed together can be art. So postmodernism doesn't take itself seriously. It is playful, ironic, and sometimes confusing. It is like your friend who says why not to everything. हमारे पास कहीं ना कहीं ऐसे फ्रेंड होते हैं जो हर चीज़ के लिए रेडी होते हैं. तो वो है पोस्ट मॉडर्निज्म. तो पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर्स थिंक दैट रियलिटी इज शेप्ड बाय लैंग्वेज, मीडिया और कल्चर. इट इज़ नॉट समथिंग फिक्स्ड और ऑब्जेक्टिव. तो अगर इसको हम दूसरी तरीके से समझें तो जो पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर है वो ये बोलते हैं कि देयर इज़ नथिंग लाइक अ एब्सोल्यूट ट्रूथ. कोई भी मतलब एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, एक सिंगल मीनिंग नहीं है. सभी चीज़ को लोग अपने अपने तरीके से, अपने कल्चर के हिसाब से, वहाँ की मीडिया के हिसाब से समझते हैं. तो एक पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर है जीन बॉड्रियार्ड. वो बोलते हैं वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ सिम्युलेक्रा, मीन्स कॉपीज ऑफ थिंग दैट नो लॉन्गर हैव एन ओरिजिनल. रियलिटी इज रिप्लेस्ड बाय इमेजेस. फिर घूम फिर के वही कॉन्सेप्ट है दैट देर इज नो एब्सोल्यूट ट्रूथ, देर इज नो सिंगल मीनिंग ऑफ एनीथिंग. देन अनदर थिंकर लाइक जॉन फ्रांसवा लियोटार्ड, he called postmodernism incredulity towards meta-narratives, means a disbelief in ideas like progress, truth, God और reason as absolute. तो grand narratives या फिर meta narratives क्या है, ये एक framework है जो ये explain करता है, जो ह्यूमन के बारे में एक्सप्लेन करता है, हिस्ट्री के बारे में, किसी के पर्सपेक्टिव के बारे में. फ्रांसवा इन सब चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं, बिलीव नहीं करते इन सब चीज़ों पे. अगेन द कॉन्सेप्ट इज सेम, देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रूथ. सो इन शॉर्ट, पोस्ट मॉडर्न राइटर्स रिजेक्ट यूनिवर्सल ट्रूथ्स और ग्रैंड नैरेटिव्स. दे बिलीव ट्रूथ डिपेंड्स ऑन हु इज टेलिंग इट. कोई चीज़ मेरे लिए सच है तो हो सकता है वो तुम्हारे लिए सच नहीं हो, झूठ हो. ओके, सो ट्रूथ depends on who is telling it, from where and why. So postmodern writers love to quote, remix and blend other text. They believe nothing is original. कोई भी चीज़ original नहीं है. Everything is a collage of the earlier things. Then you must be knowing about the Roland Barthes, The Death of the Author. He argued that the reader, not the author, gives meaning to the text. And he called this idea the death of the author. Now here are the few examples of the work written in the postmodernism. Samuel Beckett's Waiting for Godot. Then Harold Pinter's The Birthday Party and Salman Rushdie's Midnight's Children. ऐसे बहुत और भी वर्क्स हैं. अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.